सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक एवरीवन। सो आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी और फिर निफ्टी में आज क्या हुआ और मार्केट्स में कल क्या हो सकता है। आज हम लोगों ने विटनेस किया बहुत ही शानदार ट्रेंडिंग डे। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि डे बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये लेवल्स आपको दिए हुए थे। आज अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रेंडिंग डे मिल गया एक्सपायरी के पहले। 1 दिन एक्सपायरी के 1 दिन पहले इतना बड़ा मोमेंटम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बट ये अनएक्सपेक्टेड मूव मैंने देखिए, आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर आपके ट्विटर पे। ये सारे जो माहौल चल रहा है अभी कि सब लोग अपना एमटीएम दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, सब फेक हो रहा है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाऊँगा, लेकिन मैं आपको, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दूँगा कि मैंने जो ट्रेड्स लिए थे सुबह-सुबह इन बैंक निफ्टी, आप लोगों को वो ट्रेड्स यहाँ पर डाल दूँगा और जो दोपहर का फॉल आया उसमें भी जो ट्रेड लिया था वो भी आपको डाल दूँगा, सो दैट आप लोगों को ये ना लगे कि ये तो भाई एक और बंदा आ गया जो कुछ भी दिखा रहा है। बट दिस इज़ द वे जो मार्केट में हम मैंने जो एनालिसिस दिया था उसको अगर आप ट्रेड करते, उस हिसाब से अगर आप करते काम, तो आपको कम से कम यहाँ से फॉल नहीं तो आप ये फॉल तो पकड़ ही लेते, ठीक है? बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जो है अब हम आगे डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताते आया हूँ, डाइवर्जेंस, ये सारी चीज़ें, आरएसआई में डाइवर्जेंस, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी का ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं और अभी यहाँ पर ये हटा देता हूँ लेवल्स। अब देखो क्या कैंडल बनी है, बहुत ही खतरनाक बेयरिश कैंडल दिख रही है आपको। अब ये देख के आप बोल सकते हो कि यार नहीं, कल तो गिर ही जाएगा मार्केट, अब बेयरिश, बहुत ज़्यादा बेयरिश मोमेंटम होगा ये वो। देखो, हो सकता है, पॉसिबिलिटी इन द मार्केट इज वाइड। आप लोग सब कुछ, ये पॉसिबिलिटी का गेम है। अगर आप सब कुछ सोच लोगे कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा, तो आप, मार्केट्स डोंट रन ऑन आवर बेसिस, ठीक है? मार्केट्स अपने एनालिसिस में आप अगर पॉसिबिलिटीज डाल देते हो तो आप उन पॉसिबिलिटीज को खेलते हो और उन पॉसिबिलिटीज पे ट्रेड लेते हो। सो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस बहुत अच्छे से शांति से सुनना, ध्यान से सुनना, सो दैट आप लोगों को अगर कोई भी ट्रेड लेना है तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे आपको ये चीज दिखानी है कि अब ये जो लेवल्स मार्क्ड है, इन लेवल्स को भी मैं अभी हाइड करके रखता हूँ, ठीक है? अब आप सिर्फ प्राइस एक्शन देखो और आरएसआई का मोमेंटम देखो। यहाँ पर यहाँ पर ये जो लेवल है, मार्केट ने अपना जो ओपन लेवल था, जो हाई था प्रीवियस डे का, उसके ऊपर ओपन किया, ठीक है? कैंडल बन गई बेयरिश, मगर एक रेड कैंडल बन गई, लेकिन अपने लेवल के ऊपर था, सो वी वर सपोज टू गो ऑन कॉल साइड। तो अब मैंने यहाँ पर एक कॉल लिया, इसके हाई ब्रेक करने पे एक कॉल लिया। कॉल लेते से ही मार्केट यहाँ से वापस आने लग गए, तो मैंने वो कॉल एग्जिट कर दिया, ठीक है? आई टुक अप्रोक्सीमेटली 10 टू 15, 15 टू 20 पॉइंट्स एंड देन मैं एग्जिट हो गया। बट उसके बाद यहाँ पर मैं वेट कर रहा था क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाने लगा। फिर उसके बाद मार्केट ने जब ये वाला 2 कैंडल बनाया, इस टाइम पे मैंने टाइम फ्रेम चेंज किया और टाइम फ्रेम किया 1 मिनट पे, ठीक है? अब 1 मिनट पे मुझे क्या दिखा, ठीक है? मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो। 1 मिनट पे जब मैंने इसको लेके आया तब मुझे यहाँ पर मार्केट में ये मोमेंटम दिखा। यहाँ पर एक टॉप बनाया, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया सपोर्ट पे, यहाँ पर कॉल लिया मैंने इस कैंडल के हाई पे और फिर ये कॉल यहाँ इस बेयरिश कैंडल में मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैं वेट कर रहा था ये लेवल पे। अब वापस से जब लेवल पे आया तो मैंने सोचा कि अभी आरएसआई क्या कर रहा है? आरएसआई यहाँ पर जब हम लोग ओपन हुए, आरएसआई वाज़ एट द टॉप। 87 का आरएसआई था। उसके बाद जब हम लोगों ने एक हाई लगाया, तब आरएसआई कितना लेवल पे था? ये वाले कैंडल पे आरएसआई था 79 लेवल पे। उसके बाद जब मार्केट वापस नीचे आया और फिर उसने एक हाई लगाया, जब वो हाई था तो वो थोड़ा-सा उसके नीचे था, बट फिर भी आरएसआई का लेवल देखो आप, कितना डिप हो गया है, 65। मतलब स्ट्रेंथ जो है मार्केट में कम हो रही थी। सो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पर एक 44,700 का पुट लूँगा। तो मैंने ये 44,700 का पुट समव्हेयर अराउंड 958 के आसपास बाय किया। तो ये हो गया हमारा डबल टॉप, ठीक है? ये हो गया डबल टॉप और यहाँ पर आरएसआई देखो, ये लेवल से ये लेवल का आरएसआई देखो, क्या डाइवर्जेंस बना है। इतना
अच्छा सामने दिखने वाला डाइवर्जेंस जो आप लोगों को सिंपली आप अगर प्राइस एक्शन फॉलो करोगे तो आपको दिख ही जाता। सो ये जब डबल टॉप बना तब मैंने वो पुट लिया और ये जो बड़ा कैंडल था इस कैंडल में ऑलमोस्ट एक सपोर्ट पे आ रहा था 44,700 पे, तो मैंने उसको वहां पर बता दिया था कि ये चीज मेरी सारी की सारी जो है मेंबर्स को मैंने बता दी कि ये बड़ा कैंडल है, अभी इसको एग्जिट करना है बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा मोमेंटम आएगा। मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया दैट 35 पॉइंट्स वाज कैप्चर्ड इन दिस। ओके, अब उसके बाद मार्केट्स थोड़ा साइडवेज रहे, टाइम पास किया, बट स्लोली एंड स्टेडीली आप आरएसआई को देखो कितना डिप हो गया। यहाँ पर तो 40 के नीचे ही चला गया था आरएसआई। उसके बाद में वापस से उसने एक सपोर्ट लिया, एक बाउंस लिया, फिर वापस वहां से ब्रेकडाउन दिया। जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो मैं 600 का वेट कर रहा था कि 44,600 कब आएगा। 44,600 जब आया, सो लेट्स गो टू 5 मिनट। ओके, 44,600 यहाँ पर इस लेवल पे आया, ठीक है? अब ये लेवल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है? जब तक 44,600 के आसपास था मार्केट, ब्रेक नहीं कर रहा था, ब्रेक नहीं कर जब ब्रेक किया, बट अगेन यहाँ पर मैंने फिर से ब्रेक होने के टाइम पे मैंने इधर एंट्री ले ली थी ऑलमोस्ट, और उस एक कैंडल में ही मैंने तकरीबन 40 टू 50 पॉइंट्स और इस कैंडल पे निकाले, और फिर वापस मार्केट्स कहीं न कहीं साइडवेज हो गए उसी लेवल पे। जब तक वो लेवल के ऊपर आराम से 2-3 कैंडल नहीं बनाता तब तक मैं वापस बुलिश पोजीशन में नहीं बैठता। और फिर जब मार्केट यहाँ से गिरा तो मैंने ऑल वापस से इस लेवल से शॉर्ट किया था। यहाँ इस लेवल से शॉर्ट किया था और इस लेवल से पुट बाय किया था। उस पुट का वैल्यू 115 से 100 एंड 320 310 या 320 है। सो कितना पॉइंट्स मिला? मोर देन 160 170 पॉइंट्स मिला। मतलब ये जो प्राइस एक्शन था बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन था, एकदम सिंपल। इस लेवल पे ब्रेकडाउन मिला, फिर वो नीचे गया धीरे-धीरे करके पूरा मार्केट हमारे जो लेवल्स थे, मैंने आपको ये लेवल्स सारे के सारे कल ही दे दिए थे। अभी ये मैंने जो लेवल बनाया उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है? ये लेवल हटा दिया मैंने। अब ये जो लेवल था सॉरी, ये जो लेवल था 350 का, वो भी ब्रेकडाउन हो गया, और उसके बाद 2 बड़ी 3 बड़ी कैंडल आ गई, उसको एक ही फ्लो में उसने 150 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स आई थिंक पूरे की पूरे उसने 3 कैंडल में ही दे दिए। मतलब 15 मिनट में उसने ये पूरा टारगेट अचीव किया और उसके बाद मार्केट ऊपर आके क्लोज़ हुआ। सो इट वाज़ अ वेरी गुड ट्रेंडिंग डे, एंड आज तकरीबन बैंक निफ्टी में इफ आई से 200 टू 300 पॉइंट्स, 200 टू 350 250 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी कैप्चर किए। बट ऑल सेड एंड डन, आप अगर रेगुलरली मार्केट को वॉच करते हो, मार्केट के लेवल्स निकाल के रखते हो, बहुत अच्छा आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलेगा। और ऐसे जो डेज़ होते हैं जहाँ पर साइडवेज़ कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद डेफ़िनेटली आपको कहीं न कहीं ट्रेंडिंग मूव मिलता ही है। सो मार्केट में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हमने देख लिया था, बहुत ज़्यादा हमने साइडवेज़ मोमेंटम देख लिया था। ये सारी चीज़ों के बाद अब एक गैप अप ओपन होता है और उसके बाद सेल ऑफ आ जाता है। ये टाइप जब आपको इतना ज़्यादा मार्केट का जो पूरा की पूरा मोमेंटम है, अगर आपको पता है कि वो बेयरिश है, बिकॉज़ ये जो सेटअप है ये पूरा बेयरिश सेटअप है। अगर ये डाउन ट्रेंड में था ऑलरेडी, तो ऐसे टाइम पे जब गैप अप हो, तो वो गैप अप्स ऑलमोस्ट बहुत टाइम सेल ऑफ हो जाते हैं, और खत वो इसलिए सेल ऑफ होते हैं क्योंकि इतना मार्केट वीक है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो हाउ अ गैप अप कैन सस्टेन? सो बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट्स में अभी, तो इस हिसाब से आप लोगों को जब जो भी ट्रेड करना है, यू हैव टू ट्रेड लुकिंग एट द प्राइस एक्शन। आप जब प्राइस एक्शन को देखते हो तो आपको देखो यहाँ पर अगर आप ईएमए भी ट्रेड करते तो भी आपको ईएमए ने यहाँ पर इस लेवल पे सेल सेटअप दे दिया था। तो यहाँ से ईएमए से जैसे ही ये 40 के नीचे आरएसआई गया, इस कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, सिर्फ 44,600 से 44,160 का टारगेट आपको मिल जाता। सो दैट वाज़ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का टारगेट आपको ऐसे ही मिल जाता, इफ इवन इफ आप पूरे दिन सुबह से लेकर दोपहर तक ट्रेड नहीं करते तो भी। 12:45 को आपको ये ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पर आप एक ट्रेड लेते, आपका जो एसएल होता वो इस कैंडल के ऊपर होता, वो कभी भी ब्रेक ही नहीं करता। सो दैट इज़ हाउ यू ट्रेड दीज़ काइंड ऑफ सेटअप्स। और आपका ईएमए के नीचे गया, आपका आरएसआई के 40 के नीचे गया, तो आपको एक पुट बाय कर लेना चाहिए था, और उसके बाद आपको वेट करना चाहिए था, एंड इट वुड हैव गिवन यू अ वेरी स्वीट प्रॉफिट। तो ऐसा बैंक निफ्टी का आज मोमेंटम था। अब
बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है? लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और यहाँ पर अब हम लोग लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 600 44 600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, 44 600 का लेवल आप मार्क करके रखो। वो लेवल बहुत ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। उसके बाद 44 300 का भी लेवल जो है बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मार्क कर लो। रेजिस्टेंस मार्क कर लो, वो बिल्कुल रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद अभी ये जो लेवल है 44 160 150, आज का जो लो है 44 147, ये लो जो है वो मार्क कर लो, ये है अपना सपोर्ट। उसके नीचे आपको 44,000 एक राउंड लेवल है, वो मार्क करना बनता ही है, बिकॉज़ राउंड लेवल है तो कहीं न कहीं आपको वो लेवल्स दिखेंगे। और उसके बाद नीचे अगर आता है तो 43 800 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। ये है हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऊपर की साइड में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 44 600 और 44 500 उसको निकालना पड़ेगा। 44 500 भी एक ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल लेवल है, जो काफी टाइम से हम लोगों को परेशान कर रहा था। सो वो भी एक लेवल है। सो काफी लाइन्स हो गई हैं, लेकिन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर एनालिसिस। और जो लाइन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा अच्छा एक्ट कर रहे हैं। फिलहाल एनालिसिस इज गोइंग स्टुपेंडस। आप लोगों के लिए बहुत फैंटास्टिक एनालिसिस लाता हूँ और इस हिसाब से आप लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट्स हो सकता है। जस्ट ट्रेड व्हाट यू सी, डोंट ट्रेड व्हाट इज देयर इन योर माइंड। आप लोग हमेशा ये सोचते हो कि नहीं, आज तो गैप अप हुआ है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बुलिश मोमेंटम देगा और अब तो ये बिल्कुल मतलब कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली बात हो जाती है। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मार्केट में कैंडल्स को और प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करना चाहिए और उस हिसाब से आरएसआई एंड ऑल दीज अदर इंडिकेटर्स आप जो यूज करते हैं आप यूज करिए, लेकिन उन सबको सिर्फ एज सपोर्ट यूज करिए। आप लोग ज्यादातर कैंडल्स वॉच करिए और उसके साथ में एक इंडिकेटर, अगर आपको आदत है तो आप वो इंडिकेटर लगा लो। उसके हिसाब से आप उन सारी चीजों को देख के ट्रेड करो। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो 1 मिनट पे जाओ, 5 मिनट पे जाओ, 1 आवर पे जाओ, सारे 15 मिनट पे जाओ, सारे टाइम फ्रेम्स को वॉच करो कि कहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है। ठीक है, सो दैट वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा-सा लंबा वीडियो होने वाला है बिकॉज़ अभी हम लोग बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे। अब जाते हैं निफ्टी पे। सॉरी, निफ्टी पे। सो निफ्टी निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी में सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बट थोड़ा-सा इसमें अलग बना था। थोड़ा-सा अलग क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मॉर्निंग में बैंक निफ्टी वाज़ गोइंग डाउनसाइड एंड निफ्टी वाज़ गोइंग अपसाइड। निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ था क्योंकि निफ्टी आईटी भी आज अच्छा खासा कर रहा था। सो उसमें बाइंग थी, तो ऑलमोस्ट उसके जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं, बड़े-बड़े स्टॉक्स हैं, वो सारे यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। सो इट वाज़ होल्डिंग अप। बट ऊपर के जो लेवल्स हैं, उस लेवल्स पे वो नहीं टिक पाया। 1940 19450 के आसपास से उसमें एक थोड़ा वीकनेस दिखा। यहाँ पर आरएसआई पूरा फ्लैट हो गया था और यहाँ पर एक कर्व बन रहा था। सो ऑलमोस्ट अगेन इस लेवल के आसपास आप लोग उसको शॉर्ट कर सकते थे और इसमें ले सकते थे। आई हैव नॉट ट्रेडेड निफ्टी टुडे, बट बैंक निफ्टी में हम लोगों ने अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले हैं। सो अब क्या लेवल्स बनते हैं? अब आप लोगों के सामने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है कि भाई जब तक 19300 निकलता नहीं है, ठीक है? जब 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 90 अगर 19300 ब्रेक हुआ, आप बेरिश ही समझो मार्केट को और उस साइड में बैठो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बट 19250 इज़ गोइंग टू अगेन एक्ट एज़ अ सपोर्ट। अगर वहाँ पर मार्केट कहीं आता है और प्राइस एक्शन बनता है, आरएसआई अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, तो आप लोगों को और नीचे के टारगेट्स बहुत ज़्यादा फास्ट मिल सकते हैं। अब मार्केट में निफ्टी में स्पेसिफिकली बुलिश अबव 19600, बेयरिश बिलो 19250। बस ये दो लेवल्स हैं। इसके अलावा बाकी सब आप लोग होल्ड करके ट्रेल करके बस टारगेट्स लेते जाओ। ठीक है, सो नीचे की साइड में निफ्टी में 19100 इज विजिबल, 19000 इज ऑल्सो विजिबल। हो सकता है अगर ये ब्रेकडाउन हो जाए तो। ठीक है, पॉसिबिलिटी का गेम है बॉस सब कुछ। तो आप लोगों को पॉसिबिलिटी भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अब ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 19360 से लेकर 19377। ये प्लेन वनीला रेजिस्टेंस बन के निकल रहे हैं और उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये वाला आपको एक लेवल मिल जाएगा और उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको 19600 तक दिख जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं बीच-बीच में मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। सो प्लीज़ डू वॉच एंड सब्सक्राइब माय टेलीग्राम चैनल। आप लोगों को डेली अपडेट्स, मार्केट्स के लाइव अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ। ओके? सो दैट्स द आंसर्स ऑफ निफ्टी। नाउ गोइंग टू फिन निफ्टी।
फिन निफ्टी वाज अ रियली स्वीट इंडेक्स टू ट्रेड टुडे। मुझे लगता है बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा अच्छा इंडेक्स फिन निफ्टी था, बट मैंने वो मिस किया। सो इट्स ओके। मार्केट में आप कभी कुछ चीज़ पकड़ पाओगे, कभी कुछ चीज़ नहीं पकड़ोगे। मार्केट एवरीडे है, रोज़ है मार्केट। आप लोगों को इसमें फोमो नहीं होना चाहिए। मिस हो गया, हो गया। नेक्स्ट डे लेट्स फोकस ऑन अदर थिंग्स। सो आज फिन निफ्टी में मैंने आपको ये लेवल दिया था। आप लोग लेवल्स अगर देखते हैं और अगर आपने मार्क किए होते, देखो रीजन मार्क किया था मैंने, ये एरिया मार्क किया था, एरिया के ऊपर आया, बेयरिश कैंडल बनाया, बहुत अच्छा पुट ट्रेड एक्टिवेट हुआ और यहाँ से नीचे पूरा अच्छा खासा सेल ऑफ। सो थ्रू आउट ऑल द इंडेक्स आप लोग दोपहर के बाद 12 बजे के बाद कभी भी कोई सा भी पुट लेते हैं, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। बट ऑल सेड एंड डन, कोई कैच करता है, कोई कैच नहीं करता है, इट्स ओके। ये एनालिसिस है, आपको जो लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं, ये ऑलरेडी आपको पहले भी दे चुका हूँ। अब ये लेवल्स अभी भी एक्टिव रहेंगे। 19700 विल एक्ट एज़ अ रेजिस्टेंस, 19600 विल बी अ सपोर्ट। उसके नीचे गया 19550, 19532 ये एक सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे 19450। सो ये लेवल्स रहेंगे नीचे के लिए। ऊपर के लिए ऑलरेडी लेवल्स मार्क्ड है। मार्केट इज बेयरिश, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। ये एक उसका उसने एक हमें दिखा दिया है कि हाँ, इट इज अ सेल ऑफ, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस अभी थोड़े टाइम के लिए। अब कल मंथली एक्सपायरी है, तो यू कैन एक्सपेक्ट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी। एक ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में एसएल हंटिंग होगा। सो प्लीज ट्रेड विथ द लेवल्स। आप लेवल्स मार्क करके ही ट्रेड करो, आप लोगों को बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं कल। सो that was the analysis on Nifty, Bank Nifty, and Fin Nifty. If you like the content, please do like, share, and subscribe. Thank you for watching Stock Logic. Please trade responsibly.